के ओ दीवाने ओ मस्ताने, ओ दीवाने ओ मस्ताने, एटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया। आशा कॉम्पिटिशनটা তোমার সাথে করিনি। ओ दीवाने ओ मस्ताने, एटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, बच के रहना। कैसे? ऐसे फट जाऊंगी क्योंकि आइटम बम तो फट जाता है ना। कैसे? ओ दीवाने ओ मस्ताने, आइटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, एक से होती है रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। बिल्कुल नहीं। मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन मेरा कहना है रोशनी चांद से होती है, बताया चांदनी रात हो। देखिए, हाँ उधर पैसा दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन हमसे जब आप सुनते रहिए। हाँ, रोशनी रोशनी चांद से होती है, रोशनी सितारों से होती है, बताया चांदनी रात हो। मोहब्बत हजारों से कर सकती है अगर वो रंडी जात हो। हाँ, हाँ। अभी इन्होंने कहा कि जिससे दिल न लगे मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। अच्छी बात है माशाल्लाह, ये यकीदा मरते दम तक जिंदा रहे। और एक बात इन्होंने ये भी कहा है कि खुद पे अगर ध्यान देती तो क्या परी ना कुछ बन जाती, ऐसे कुछ बोल रही थी। फरिश्ता। हेलो इधर देखो, इधर देखो। हेलो यार, देखने बोलो। हेलो जी, हिलो हिलो हिलो। हेलो नेहा जी। अब भाई देखेंगे नहीं तो इस टाइप का मैं गाना नहीं गाऊंगा। इसके बाद मैं डुएट खत्म करता हूँ, अपना अपना गाओगे यार। तुम अपना गाओ, मैं अपना। लेकिन कहना है गुनाह ना बन, कातिल ना बन, नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखिए, एक बार अपने महबूब के तरफ देख। गुनाह ना बन, गुनाह ना बन, कातिल ना बन, नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखी, कम से कम एक बार इधर देख। तुमको अगर निगाह से गिरने की शौक है तो इतनी सी बात है, जरा मगरूर बन के देख। क्या गुरु अभी ये कह रही थी कि शबाब तलाश कर अपने हार जाने की,
किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनका जो ये घमंड है, ये गुरूर, अहंकार जिसको बोला जाता है, खूबसूरती का, इसे चार मिसरा कहना चाहूंगा कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना, गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। हेलो जी, कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। अजी मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुझे तो जिंदा, इनके जैसे दुश्मन के लिए खाली मैं जिंदा हूं और कुछ नहीं। मेरा काम है इनका इलाज करना, किसी और का नहीं, मुझे और कोई मकसद ही नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान खूबसूरती पर इतना इतराती है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, दूसरे को देख मतलब पसंद ही नहीं करती देखना, तो गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। अरे सुन, जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, इनके दिमाग में ये गैस किसी ने भरा कि तुम इतना खूबसूरत हो डार्लिंग, तुम किसी की तरफ मत देखना। तो ये मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा। इन्होंने जो कहा कि मैं किसी दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये चार मिसरा जरूर कहूंगा कि जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, हेलो नेहा जी, जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है वही बादलों के कुएं में तुझे एक दिन गिरा देगा। और तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, और यही ख्याल तुझे इंसान बना देगा। गदर अमिया तेरी जवानी, गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलका रात की रानी, गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलका रात की रानी, आजा गले से तुझको लगा लो, चेहरों से अपने सुल्फ़े हटा ले, आजा गले से तुझको लगा लो, चेहरे से अपने सुल्फ़े हटा ले। और चेहरे से अपने जुल्फ़ो हटा ले, रायगंज की, अरे रायगंज की गोरी गुजरिया। हेलो नेहा जी, कितना मगरूर है, देखो मैं बार बार उसको बुला रहा हूँ, लोग इंसानियत के नाते भी एक बार देख लेते हैं। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं होते भाई, उसमें भी दाग होता है। बात आओ, कोई बात होता ही है कि आजा गले से तुझको लगा लो, चेहरे से अपने उनको हटा ले, और रायगंज की, और रायगंज की गोरी गुजरिया, और बन जा मेरी दुल्हनिया। आप लोग गांव का नाम? हेलो हेलो, धर्मपुर चौकी, धर्मपुर चौकी मानिक चौक এসে আমি ওটাই ভেবে এসেছি। কমিটি দাদা, আপনার সঙ্গে যখন ফোনে কথা হয়েছিল আমার, আপনি বলেছিলেন যে নেহানাজ এবং সেকেন্ড পার্টি শোনবা দাদা, যে কোনো বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না। রেন্ডি কোন কথাটা ভালো কথা এটা বলে দেখাও। তুমি বলেছিলে যে বলতে দিবা না, এই রেন্ডি কথাটা কি ভালো দাদা? भाई मोहब्बत की बात। चुप उधर से चुप, कौन बोल रहा है? अगर तुम बोलते ना चप्पल से मारती, इतना मेरे बाप ने सिखाया है। मेरे पार्टी में कोई रेंडी बोल ही नहीं सकता है, बोल के दिखाओ। चप्पल से मारूंगी, चप्पल से उतार के अभी मारूंगी। नौज बिल्ला, ये सही है रेंडी बोलना? माँ बहन भी बैठी है, उन माँ से हम आए हुए हैं, तो माँ बहन जहाँ पे बैठी है वहाँ इज्जत की बात भी होनी चाहिए। मेरे पापा ने अगर कव्वाली सिखाया है तो आवारागिरी नहीं सिखाया है। तो रेंडी अगर अच्छा हो तो अच्छा है भाई, अच्छा है,
क्योंकि रेंडी के जो बंगाली मीनिंग है वो सबको पता है ना। तो यहाँ के लोग अगर उससे सुनने में मजा आता है यहाँ की कमेटी के, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने घटिया लोग मुझे मिलेंगे, और ये आखिरी प्रोग्राम है माशाल्लाह इनके साथ, क्योंकि मैं सबको ब्लैकलिस्ट में धीरे धीरे डाल चुकी हूँ। ये अल्लाह का करम है, और सबसे करम तो मेरी बाप की है कि मेरे बाप ने मुझे, अगर मैं लड़का भी होता तो अपने पार्टी से ना खुद ना अपने साजिंदे वालों से रेंडी बुलवाती। बोल के दिखाओ मेरे पार्टी में कभी रेंडी, चप्पल से मारेंगे हम इसे। नहीं बोलेंगे हम लोग कभी। इतनी अगर कोई काम सीख कर अगर कमा रहे हो ना, तो ये अल्लाह की भी मर्जी होती है। हम लोग आए हैं बिना पैसों के नहीं आए हैं, ये अगर शौक भी है तो बाद में प्रोफेशनल बन चुकी है हम लोगों की। इतने घटिया लोग हमें मिलेंगे, माज अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, तू देख रहा है, अल्लाह लाहौल बिला कुव्वत। लानत है ऐसे लोगों पर यार, लानत है कि यार यहाँ पे कंपटीशन भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि दायरे के अंदर होगा ना, मोहब्बत खुलूस वाली बात होगी। यहाँ पे रेंडी फेंडी अगर कोई बोला जाए तो उनके खानदान कैसे होते हैं ये पता चलता है। अच्छा छोड़िए, बजाओ। प्रोफेशनल बनाया जाए तो अगर उस काम की इज्जत नहीं करोगे, अल्लाह ताला कभी इज्जत नहीं देगा आपको। क्योंकि आपकी दुआ से भाईजान ग्रेजुएशन किया है मैंने उर्दू सीखा है, इंग्लिश भी सीखा है, सब कुछ सीखा है मैंने, मेरे बाप ने सिखाया है। एक टाइम पर आदिल भाई तुम्हें याद होगा 4-5 तारीख में इन्होंने बोल दिया था कि चाय पिलवाइए, मैंने उन्हें साइड में कहा था कि ये माइक पे बोलने वाली बात नहीं है जी, नहीं। तो हमारे खानदान कैसा होगा ये पता ही चलता है आपको। मैंने इनको मना करी थी कि ये चाय पिलाने वाली बात माइक पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे लोगों के साथ बचपन से ही, मैं छोटी जब थी ना तो मुझे बुजुर्ग के लोगों के साथ उठाया बैठा गया है, वो खुलूस दिमाग में बैठ गई है मेरी। आइए जो जैसा है वो उसकी औकात दिखाई देता है। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती अगर ये वर्डिंग ना सुनने मिलती मुझे। इतना घटिया मिला, इतना घटिया, लानत है ऐसे लोगों पर। भाई मैं तो बोलना नहीं चाहता था। क्या बोलोगे, आवाज ही नहीं है, माइक ही नहीं है। माइक वाले ऐसा कर रखा है कि कुछ बोलने का दिल नहीं। बोलो तुम बोलो, आज बोलो, आज बोलो। जैसे कि नेहानाज कह रही थी, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। भाई इसका सीधी सी जवाब था कि रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। जी रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। अरे भाई मोहब्बत अगर एक से होती तो हजारों का क्या होता। क्या जरूरत थी तुमको रंडी और फंडी बोलने का। आदिल भाई परमानेंटली तुमको रखेंगे। लेकिन आइए शायर लिखते हैं कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा। मुबारक हो भाई नौकरी पर। चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा। और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा। नर्म सोफे पे सोई हुई थी, बाल खोले कोई हसीन, मेरा अंदर का फरिश्ता खुदकुशी करने लगा। एक एक बात का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। बोलना ही पड़ेगा कि ये उधर से आप लोगों ने सुना माशाअल्लाह, अल्लाह ने
ऐसी ताजीम और ऐसी अकीदत दी है कि दिल जिसको ना चाहे मरते दम तक उसको पलट कर ना देखो। जी जी। कव्वाली की दुनिया को छोड़कर ग्रेजुएशन भी किया है मैंने। तो बता दो क्या कहना है। बड़े ही शान से रहते थे जिसमें कभी लोग उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। जी जी। अरे बहुत गुरूर है तुझे अपनी दौलत पर, इस गुरूर ने कितनों को मार डाला है। और आपने उधर से सुनी कि बहुत गुरूर है इसे। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको देखने में दिलचस्पी हो। बताइए। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको दिलचस्पी हो मुझे। जहर दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, क्या कहने हैं सुनेंगे। ये कलाम है वैसे टीना साहिबा का, और माशाअल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है सोनू, उनके बेटे। इसलिए जिनका कलाम लिया जाए तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लाजिम बन जाता है, फर्ज बन जाता है, नफिल नहीं फर्ज। सुनो क्या कहना है। किसी की सुनाओ आज कहानी, किसी की सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगे बागे, थोड़ी देर में मांगे बागे, किसी की सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगेगा पानी। कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, देख के मुझको लाल बहाए, खोटी है इसकी नजरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, लहरों से खेलते रहे दरिया, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला। हाय तुझसे बिछड़ के फिर कोई तुझको किसकी सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगेगा पानी। कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, देख के मुझको लाल बहाए, खोटी है इसकी नजरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, सफाई दीजिए। देखिए अभी अभी बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, शायद आप लोग भूल जाते होंगे, लेकिन मैं भूलने वाला नहीं। उधर बगल वाले बताए
ये भी बताई कि रंडी कहना कोई अच्छी बात नहीं है। बात सही है, मैं भी कह रहा हूं। पहले बात सुनो, काहे कि मैं भी मुसलमान हूं, कोई जानवर नहीं हूं। और बगल वाले हमको समझा रहे थे, मशवरा दे रहे थे। देखिए अच्छी बात मैं कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हाँ हाँ, पहले सुन लीजिए। तो बगल वाले बताए, बगल वाले ने कहा कि रोशनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, होती मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। जी, तो इसका मतलब बताइए, आप लोग बताइए क्या आप करें? ये तो बता रहे हो कि मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। सवाल और जवाब ऐसे नहीं होते हैं बाबू। सबका ठेका ले लो। सवाल जवाब का कोई माने है? उसका भी माना बताएंगे, आने दो। तो मैं पूछ रहा हूं, बता दो। तुम मुसलमान हो तो बताओ सही, क्या मुसलमान का तुझ में पहचान है? किसका बंदा है तू, किसकी उम्मत बता, किस पैगंबर पर रखता तू ईमान है? मोम दिल है मुसलमान या संग है? कैसे होते हैं मोमिन का क्या रंग है? आज बताना होगा। मोम दिल है, जरूर बताएंगे। मोम दिल है मुसलमान या संग है? कैसे होते हैं मोमिन का क्या रंग है? कितने दरवाजे हैं जिस्म में बरमला, कौन वजीर है कौन सुल्तान है? भैया और एक बात कहना जरूरी है, लहजा चालू रखे। आपको लगता है कि इनके साथ मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी है? ऐसा लगता है? हाथ उठा के बोलिए भाई। जब उनके हक में बोल रहे थे बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आप लोग, नहीं ना? तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये बस आप लोगों को खुशी देने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे उसे लेके अपना घर भी नहीं जाना है और उसे बेचना भी नहीं है और उससे मोहब्बत भी नहीं करना है। आपके साथ हम भी हैं कंवल साहब। और वैसे तो आप लोग ऐसा कर रहे आप हैं। अभी चुप करें, आप अभी चुप करें। कंवल साहब, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्शन के जमाने में गलत वोट देते हैं, अब मर्द को छोड़ के औरत को नोट देते हैं। यही बात है। मैं इन पे भी आऊंगा, मैं इन पे भी आऊंगा, लेकिन पहले बताए मैं जो कर रहा हूँ बस थोड़ा बहुत एंजॉय, ताकि आप लोगों की एंजॉय हो जाए। क्योंकि आज की रात इतना खर्च किया आप लोगों ने, इतने मेहनत से माँ बहन सब बैठे हैं, आपको थोड़ा बहुत खुशी मिल जाए, इसी में मेरी खुशी है। इसको लेके मुझे घर में जाना नहीं है, और ये उतनी कीमती भी है नहीं जो अलमारी में इसको सजा के रखूं, सड़ जाएगी। अरे जोर से ताली बजाओ जालिमो, हद करते हो यार। अगर अच्छा लगे तो जोर से ताली बजा करो ताकि हौसला अफजाई हो। आपको लगता है इनको मैं ले जाकर कहीं रखूंगा म्यूजियम में? मर जाएगी। अगर कांच उसके अंदर डाल दिया तो मर जाएंगे। मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हैं। तो इन्होंने जो ये अभी अल्फाज कहा इन्होंने कि इनके साथ मेरा लास्ट प्रोग्राम है, हो सकता है भाई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। देखो मेरी अम्मी सलामत रख के मौला इनको, इनके जानिब से 10 रुपए आया, शुक्रगुजार हूं मैं इनका। इन्होंने अभी कहा कि इनके साथ मेरा लास्ट प्रोग्राम, इसके बाद कुछ होना ही नहीं है। चलिए मैं एक बात करता हूं आपसे, एक कहना चाहता हूं। देखो भाई मैं लॉजिक में बात करता हूं हमेशा। इन्होंने पहले ही झूठ बोला, जाहिल कहा, फिर बोला कि मैंने नहीं बोला। चलो वो कसम खाई भी तो मेरी, अपनी नहीं खाई। चलो ये झूठों की पहचान है। तो आइए इनका जो कहना था कि ये लास्ट प्रोग्राम, तो इनका जो गुरूर में वो पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इन्होंने भी कहा कि इनके साथ लास्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये आप जानते हैं नेहा नाज इंटरनेशनल कवाला है और माशाल्लाह कैपटाउन में भी गा चुकी है, ये अफ्रीका कैपटाउन में भी गा चुकी है। तो आइए मैं एक सिर्फ मिसरा पेश करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो आप लोगों की मेहरबानी जो मुझे यहाँ खींच लाई, आप लोगों की मोहब्बत।
तो सच में मैं नेहा नाज के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो मिसरा मैं बोलूंगा इसको जहन में रखना आप लोग कि सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा अरे लेकिन तुम लोग मैं किसी कब्र में सो जाऊंगा, लेकिन तुम लोग। छोटा आदमी है भाई, दुनिया में कहीं गुजारा नहीं है। ए भाई गौर से सुने, हेलो भैया हेलो, अरे झगड़ा मत करो यार, नेहा जी सामने बैठे हैं, तुम झगड़ा कर रहे हो, बताओ। ऐसे माहौल बार बार थोड़ी ना मिलेगा, उनको देखो यार ताकि माहौल अच्छा हो। कि सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्र में सो जाऊंगा लेकिन तुम लोग, अरे नेहा जी तुम कार वाले हो, तुम्हें रास्ता मिलना मुश्किल है। अभी बोल रही थी ना इंटरनेशनल कवाला, इससे वैसे प्रोग्राम नहीं करती मैं, तो यही मैं समझा रहा हूं इनको कि तुम कार वाले हो, तुम्हें रास्ता मिलना मुश्किल है और मैं तो पैदल निकल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, जहां पे गजब आता है ना भाई, देखते नहीं हो कहीं पे जल आ जाते हैं तो गाड़ी वाला पहले फंसते हैं, जो पैदल वाला वो पहले निकल जाते हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन कुछ आ जाए ऐसे और इनका काम भूकंप। कि सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्रों में सो जाऊंगा लेकिन तुम लोग, और नेहा आप कार वाले हो, आपको रास्ता मिलना मुश्किल है, मैं तो पैदल ही निकल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं खरा नोट था सिलन में पड़ा हुआ था, मैं खरा नोट था सिलन में पड़ा हुआ था, अरे मैं तो कुछ कम में भी चल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, कि मैं किसी कम में भी चल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। और ये आपके हक में कहता हूं मैं चार मिसरे कि चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं, ये तमाम कॉमेडी भाई के लिए, कि चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात, क्योंकि यहाँ के कॉमेडी वाले कबूतर हसीन लाए हैं। प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है। कैसा? प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है। प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है, लेकिन शादी करना शादी से ऐसा होता है, शादी करना शादी से ऐसा होता है। शादी करना, ए भाई, शादी करना शादी से ऐसा होता है। कैसा? पहले बेटा बाद में पोता होता है, पहले बेटा बाद में पोता होता है। तो ये हजरत इन्होंने अभी कहा मेरे तालीम के बारे में, तो शायद मुझे नहीं पता इनको कितना पता मेरे तालीम के बारे में, और मेरे चचा ने जो कहा था वो तो चलो एक मिसाइल के तौर पे उन्होंने चाहे जैसे भी हो कह दिया था, लेकिन मैंने उनको अभी तक कुछ गलत नहीं कहा। ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा हाथ उठा के बोले, मैंने अभी तक कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो जो कर रहा हूँ बस आप लोगों की खुशी के लिए। ये मेरे तालीम के बारे में, मेरे खानदान के बारे में कुछ बोल रहा था। ये चार मिसरा कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा,
और ये मैला लिबास देखकर फैसला न कर। ए पागल, खा भी कैसे रही है देखो। तौबा तौबा तौबा, ऐसे खाते कोई अभी ऑन द स्टेज बैठ के। हाँ? तो आइए, अरे शुक्रिया शुक्रिया खान साहब। ये मेरे बड़े भाई शाहरुख भाई। कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिशमरों को रास्ता पागल बताएगा। और निहा जी, ये मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और ये अभी निहा जी मोहब्बत की बात कर रही थी। आइए, तुम्हें मोहब्बत में, अब मोहब्बत में चलने लगा हो कैसे। हेलो नेहा जी। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना छुड़ा आ जरा सामने। कुछ कहेंगे आप लोग? सो गए क्या? वाह, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं तो बंद कर दो यार, बोलो दूसरा गाता हूँ। अगर मजा ना आए तो बोल दीजिए, अपना अपना गाते हैं, उसमें और मजा आएंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, और माँ बहनों को भी हाथ उठा के थोड़ा हाथ हिला दीजिए। बस 3-4 जने को देखा, बाकी सब चुपचाप बैठे। सब चद्दर में। तो आइए नेहा जी। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना बचा आ जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्नों की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू। वाह वाह, क्या ये गा बात रही है। थी जब हम स्किल वगैरह मिला रहे थे, तो पता नहीं अजीब अजीब क्या गा रही थी। तो हमको नहीं गाना आता है भाई, हमको भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ समझदार लोग बैठे हैं यहाँ जी, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है। आपको लगता है इसको प्रूफ देने का, इनको प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब समझदार बैठे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि सब अहले समझ है। वो भाई देखो कोई हंस रहा है, भाई हाथ उठा दो यार, शुक्रिया भाई। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। बहुत समझदार होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि जिधर खूबसूरत चीज जिधर होती है उसका सबको ध्यान उधर ही होता है, मुझे पता है। अब देखो भाई, मैं लड़का हूँ, मैं तो आपका किसी काम में आऊंगा नहीं, लेकिन ये लड़की है और माशाल्लाह खूबसूरत भी है। आप बाकी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना बचा आ जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्नों की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू, मेरी ख्वाहिश है यही मैं तुझे प्यार करूं, चांद तारों से सजल मैं तेरा मांग भरूं। चल कोई ऐसी जगह जिस जगह कोई ना हो, तेरे और मेरे सिवा दूसरा कोई ना हो। मैं सुनाऊं तुझको प्यार सा मस्त गजल, मैं सुनाऊं तुझको प्यार की मस्त गजल, अपना बन जाए वही छोटा सा ताजमहल, सुन तू मेरी गजल इस तरह शर्माए जैसे घूंघट में कोई लिपटी जाए, जैसे घूंघट कि मैं तुझे प्यार करूं और तू मुझे प्यार करे, तेरे और मेरे दिल आपस में मिलके यही कहे क्या, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये खूबसूरती को ऊपर अब कुछ लाइनें में बोलूंगा कि तेरे गालों का नमक कभी जो जाए चलक, वो भी फिर बिकने लगे, दाम भी लगने लगे, सोने चांदी से तुले हीरे मोती से बिके। क्योंकि भाई ये होगी इंटरनेशनल कवाल, इससे मैं चलता नहीं हूँ, ये तो मुझे भी खुशी है। चलो अपना फील्ड का कोई तो है जो हमसे आगे है। क्या भाई मौलाना साहब सच बोल रहे ना? इस बात की खुशी हमें भी है कि चलो अपने ऊपर, अपने से थोड़ा ऊपर लेवल में तो नेहा तो है, मुझे इससे जलन नहीं है। ये तो ऐसे लड़की है, ये कुछ भी सोच लेती है अपने मन में। ये इंटरनेशनल कवाल है, ऐसे वैसों से नहीं गाती है, और कॉमेडी वाले को बताया भी था। चलो वो तो अजीब बात है, मैं उसमें फोकस नहीं करता,
क्योंकि इन्होंने जो बताया गाने बजाने के बारे में, ये 4 मिसरा मैं आपको कह दूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या हूँ। मैं हो सकता हूँ इनके तरह इंटरनेशनल नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। कह लो नेहा जी, हमारी दौड़ नहीं सिर्फ नाम के पीछे, हमारी दौड़ नहीं सिर्फ नाम के पीछे, ये उम्र हमने गुजारी है काम के पीछे। और तुम्हारे शहर का तुम होंगे महारानी, लेकिन तुम्हारे शहर के तुम होंगे महारानी, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। हमने देखा है बच्ची को अगर नमाज सिखाया जाता है ना कोई इमाम तो बनता है भाई, चाहे वो माँ हो या बड़ी बहन हो या टीचर हो, कोई भी हो। तो ऐसा ना करो कि अपने आप को क्वीन समझ लो, महारानी, और सब कुछ निकल जाए हाथ से, ऐसा भी नहीं। तो आइए, तेरे गालों की नमक कभी जो जाए चलक, वो भी फिर बिकने लगे, काम भी लगने लगे। सोने चांदी से तुले, हीरे मोती से बिके, ये मगर चीज है वो जिसकी कीमत ही नहीं, इससे बढ़कर तो यहाँ कोई दौलत ही नहीं। उम्र भी तेरा जवान, उम्र भी तेरी जवान, होठ भी तेरी हंसी, लड़कियाँ और भी है कोई तुझ जैसा नहीं। तेरे आंचल में मारा रंग तितली की तरह, कभी बादल की तरह, कभी बिजली की तरह। हुस्न की देवी हो तुम, आज से मेरी हो तुम, अब मेरी जाने वफा, दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना बचा। जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्न की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू। मैं सुना हूँ तुझको, मैं सुना हूँ तुझको, प्यारी सी मस्त गजल अपना बन जाए वहाँ। छोटा सा चाँद महल, चल कोई ऐसी जगह जिस जगह कोई ना हो, तेरे और मेरे सिवा दूसरा कोई ना हो। सुन के तू मेरी गजल इस तरह शर्माए, जैसे घूंघट में कोई गोरी लिपटी जाए। तेरे गालों का नमक कभी जो जाए छलक, वो भी फिर बिकने लगे, दाम भी लगने लगे। सोने चांदी से तुले, हीरे मोती से बिके, ये मगर चीज है वो जिसकी कीमत है नहीं, इससे बढ़कर तो यहाँ कोई दौलत ही नहीं, कोई दौलत ही नहीं। उम्र भी तेरी जवां, होठ भी तेरी हंसी, लड़कियाँ और भी है कोई तुझ जैसी नहीं। तेरे आंचल में भरा रंग तितली की तरह, कभी बादल की तरह, कभी बिजली की तरह। हुस्न की देवी हो तुम, आज से मेरी हो तुम, पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे, पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे, क्योंकि पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे। क्यों कि तीखे नैना। अभी जो भाई इतना मेहनत मैंने की, थोड़ा बहुत जो भी है, इतना रनिंग से बोल के जाना कंटिन्यू, तो आप उनसे भी सुनने की ख्वाहिश करें। माशाल्लाह अच्छी गाती है नेहा जी, मैं जानता हूँ पहले से, बहुत पहले से जानता हूँ। तो ये मेरा आशिक फरमाते क्या, तीखे नैना गाल गुलाबी, तीखे नैना गाल गुलाबी, तीखे नैना गाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। तीखे नैना गाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी। बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी। क्यों कि खाली है और खाली गए मन की कुटरिया, और बन जा मेरी दुल्हनिया, बन जा मेरी